कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? सबको प्यार प्रणाम नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे, और नहीं भी अच्छे हो तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा ताकि आप अच्छे से रहो, मैं भी अच्छे से रहूं। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमएन थ्योरम। क्या पढ़ने वाले हैं? एमएन थ्योरम। तो चैनल को जरूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जो बच्चे पढ़ने वाले हो उनको कृपया जरूर बताना, है ना। और देखो, हमने क्या पढ़ा? जितना सेंटर था, ये जो वर्ड सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, एक सेंटर, है ना, ये जो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है, इसको तुम ऐसे पढ़ना ना कि जैसे प्रेम कहानी हो, है ना। कि इसका यहाँ ज्योमेट्री, ये एंगल, ये एंगल, ये साइड इतना, इसमें ऐसे लगा देते थे, इन रेडियस इसका इतना होता है, सर्कम रेडियस इसका इतना होता है। इसको बारीकी से याद कर लेना, है ना, ताकि ये फिर तुम्हें ये काम आएगा ना, तुम्हें क्वेश्चन बनाने में। मतलब वही तुम्हारी परेशानियों को दूर करेगा, ये तुम्हारा लगाव मैथमेटिक्स के प्रति, है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमएन थ्योरम। एमएन थ्योरम जो जैसे आप लोग मीडियन पढ़ते थे ना, उसी का एक जनरलाइजेशन प्रोसेस है ना। जैसे आप एमएन थ्योरम पढ़े, जो मीडियन निकालते थे ना हम लोग, मीडियन का लंबाई निकालते थे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जो एमएन थ्योरम होता है वो जनरली क्या होता है? मीडियन का जनरलाइजेशन प्रोसेस होता है ना। कि जैसे कल ही मैं बात कर रहा था ना कि एक ट्रायंगल में है, एक ऐसे ट्रायंगल है, अगर आप इस साइड को मीडियन मान लेते हो, अगर इसको मूव करते हो इधर उधर, तो साइड और एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है, वही यही चीज है एमएन थ्योरम। और जो बच्चों जिसको साइन रूल, कोसाइन रूल में भी दिक्कत है अभी तक, वो जरूर रिवाइज करो जाकर के, पहले लेक्चर से आप समझो, हर एक चीज को बारीकी से समझ लो, तब आगे बढ़ो। और ऐसा एक भी कंसेप्ट नहीं है जो मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, जो सिर्फ आप पे, हाँ कुछ क्वेश्चन होगा जो मैं आप लोग को होमवर्क के रूप में छोड़ देता हूँ, ताकि आप उस पर अपना दिमाग लगा सको, है ना। वो क्वेश्चन आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा। हाँ, जो मैं करवा रहा हूँ जनरली सभी, कम से कम सोचो कि 40 किताबों का या 40 मटेरियल का ये निचोड़, उसमें फिर और अपना डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा आप लोग को देने का तरीका है, तो इसलिए आप टेंशन ना लें, कहीं पर भी कोई कंसेप्ट छूटेगा नहीं। बस आप अपना प्यार दिखाते रहें, और हम आपके मोहब्बत का स्वागत हमेशा करते रहेंगे। इसके लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। तो लिखो एमएन थ्योरम। क्या लिख रहे हो? एमएन थ्योरम। एमएन थ्योरम, टॉपिक का नाम दो एमएन थ्योरम। एम एन थ्योरम, एमएन थ्योरम। एमएन थ्योरम होता क्या है वो देखिए, समझिए। कि जैसे ये है, एक ट्रायंगल है, ए है, बी है और सी है। इसको मान लीजिए ये डी है, सही है। कहता है, देखिएगा, एमएन थ्योरम कहता है कि मान लो कि बी डी बाई डी सी क्या है? बी डी बाई डी सी दिया हुआ है एम बाई एन। क्या दिया हुआ है? एम बाई एन। ये एम बाई एन के रेशियो में बटा हुआ, ठीक है। और इस एंगल को वो नाम देता है अल्फा, और इस एंगल को नाम देता है वो बीटा। अल्फा और बीटा। तो कहता है, और इसको नाम देता है थीटा, ठीक है। तो पहला एमएन थ्योरम ये है, देखिएगा, कि m प्लस n कॉट थीटा बराबर m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा, ठीक है। m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा, ये है पहला एमएन थ्योरम, ठीक है। और ये किसके मदद से इसको मैं प्रूफ करूंगा? साइन रूल की मदद से। किसके मदद से? साइन रूल की मदद से, ठीक है। चलो, तो यही होता है एमएन थ्योरम। एमएन थ्योरम क्या कहता है कि कोई ट्रायंगल है ए बी सी, जिस पे एक लाइन यहां पर ऐसे, अगर इसको बराबर एम और एन बराबर हो जाएगा तो ए डी क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। एम और एन जैसे ही बराबर होगा तो मिड पॉइंट बन जाएगा ना, डी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ बी सी।
तब वो मीडियन हो जाएगा। और मीडियन की सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, और आप भी अब तो आप लोग अच्छे से याद कर चुके होंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। और आप लोग उसको बारीकी से हर एक चीज़, मीडियन की लंबाई वगैरह वगैरह, हर चीज़, हर एक रिलेशन आप उसमें जानते हैं, है ना। जैसे मीडियन का लंबाई आपको याद है कि क्या बतलाया था मैंने, हैं? मीडियन का लंबाई याद है? चलो, एक एम ए, मीडियन ए वर्टेक्स ए के थ्रू मीडियन ए का लंबाई क्या होता था, याद है किसी को? ये देखो क्या होता था, बी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 4। बस एक एक फार्मूला सब में याद करना है, एक एक फार्मूला, ठीक है। ऐसे 50 से 70, 50 से 60 फार्मूले होंगे, और सब में एक एक याद रखना है, और एक याद है तो बाद बाकी आप सब लिख लेंगे। ये होता था मीडियन की लंबाई, ठीक है। लेकिन आज हम लोग क्या, जो मीडियन का जनरलाइजेशन पढ़ रहे हैं, क्या जनरलाइजेशन, कि एडी कुछ भी हो सकता है ना, ये कहीं पर भी मूव कर सकता है। तो वही एमएन थ्योरम कहता है कि बी डी बाई डी सी आपका क्या दिया हुआ है, एम बाई एन दिया हुआ है, ठीक है। तो एम प्लस एन कॉट थीटा, एम प्लस एन कॉट थीटा बराबर क्या होता है, एम कॉट अल्फा माइनस एन कॉट बीटा। अब हमने क्या किया, इसको थीटा मान लिया, इसको क्या मान लिया, थीटा मान लिया, और ये अल्फा और बीटा दिया हुआ है, ठीक। तो ये दो ट्रायंगल, देखिए साइन रूल क्यों लग रहा, वो याद है ना आपको कि साइन रूल में क्या होता था, एक कॉमन साइड होता था। देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, और एडी क्या है, कॉमन साइड है, ठीक है। तो एडी का वैल्यू ध्यान से देखिएगा, हमने क्या बताया था आपको साइन रूल में कि क्या करना रहता है कि एक कॉमन साइड ढूंढना रहता है। जनरली ऐसा है ना, हर बार ऐसा नहीं होता है, कहीं कहीं पर आपको सिंपल साइन रूल भी लगाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही अगर साइन रूल का क्वेश्चन है वो, या कोई ज्योमेट्री से रिलेटेड एक ही ट्रायंगल में है, तो वहां पर आपको साइन रूल लगाना पड़ेगा और कॉमन साइड ढूंढना रहता है। वहां से आप क्या निकाल लेते हो, रिलेशन निकाल लेते हो। यहां पर भी हम लोग यही करेंगे बच्चों, क्या करेंगे कि एडी, देखो ना ध्यान से, ए बी डी में साइन रूल लगाएंगे और ए डी सी में साइन रूल लगाएंगे, ठीक है ना। और एडी का मान निकालेंगे, जो कॉमन साइड है वहां से क्या करेगा, वो वेरिएबल को कम कर देगा ना। तो एडी का वैल्यू दोनों तरफ से दो साइन रूल लगेगा, एक इस ट्रायंगल में और एक इस ट्रायंगल में। यहां से एडी का वैल्यू निकाल लेंगे और यहां से निकाल लेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे और क्या आ जाएगा, ये एमएन रूल आ जाएगा, ठीक है, करेक्ट। चलिए अब शुरू हो जाइए, जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे शुरू हो जाइए। देखिए क्या है, ये थीटा, ये अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा। ये क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया ना, थीटा क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों के लिए, ठीक है। तो ये दोनों का सम कितना के बराबर होना चाहिए, थीटा के बराबर होना चाहिए। तो ये अल्फा है, तो ये क्या होना चाहिए, थीटा माइनस अल्फा, ये तो आप जानते हैं ना, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, सब एंगल लगभग हमको पता है। अब हमको क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल में साइन रूल लगाना है। साइन रूल लगाते हैं क्या, इन ट्रायंगल, देखिएगा ध्यान से, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी क्या है, ए डी बाई, देखिएगा ध्यान से, ए डी बाई साइन थीटा माइनस अल्फा, ए डी बाई साइन थीटा माइनस अल्फा, और ये बी डी बाई डी सी, बी डी कितना है, एम एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एम एक्स, और सी डी कितना मान लेते हैं, एन एक्स, है ना। कि रेशियो मैंने आपको बार बार बतलाया है कि रेशियो 1/2 है, तो इसका कतई मतलब नहीं कि 1/2 है, वो 10/20 भी हो सकता है, 25/50 भी हो सकता है। इसीलिए हमने क्या मान लिया, इसको एम एक्स मान लिया और एन एक्स मान लिया कि एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जैसे 1/, इस बात को समझ लीजिए कि 1/2 है, इसमें कोई बच्चा 4 से गुना कर दे तो 4, एक्स का वैल्यू 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम इसको एम एक्स और एन एक्स मानते हैं, ठीक है। एम दिया है और क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, सही है। अब देखिएगा, एक सेकेंड, लाइट चला गया है, लेकिन कोई बात नहीं। ए डी बाई क्या हो गया, साइन थीटा माइनस अल्फा हो गया, और लिखें तो क्या लिखें, ए डी बाई साइन थीटा माइनस अल्फा, और ये बी डी बाई, देखिए ध्यान से, क्या बी डी बाई, क्या बी डी बाई ये साइन अल्फा, बी डी बाई साइन अल्फा।
तो AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, BD का मान कितना है mx, BD का मान कितना है mx, ये गुना कर दीजिए तो साइन थीटा माइनस अल्फा, साइन थीटा माइनस अल्फा, और BD का मान कितना है mx बाई साइन अल्फा। सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC में क्या करेंगे आप, आपको फिर से AD को, AD क्या करना है, साइन रूल जब भी लगाते हैं तो क्या करते हैं, कॉमन साइड से रिलेशन को बराबर करते हैं। ये जो साइड AD है तो क्या करेंगे, लिखेंगे AD, कहाँ गया भैया, AD बाई, और ये कितना हो जाएगा, ये थीटा ये बीटा, तो ये हो जाएगा थीटा बीटा, ये हो जाएगा पाई माइनस, क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा प्लस बीटा। तो लिखेंगे AD बाई, क्या लिखेंगे, AD बाई साइन पाई माइनस थीटा प्लस बीटा, ऐसे लिख लेंगे AD बाई साइन पाई माइनस थीटा प्लस बीटा, और ये CD बाई साइन बीटा, ये CD बाई साइन बीटा, ऐसे निकाल देंगे CD बाई साइन बीटा। ठीक है, क्योंकि हमको ऐसे भी ये जो AD, आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर आप ना AB को यूज कर रहे हैं ना AC को यूज कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है कि हम लोग को जो AD को मूव करवाना है वो BC पे मूव करवाना है ना, तो जैसे ही BC पे मूव करवाना है तो इसीलिए हम BD और CD को उठा रहे हैं, आया बात समझ में, तो वहां से एक रिलेशन आता है ये। ठीक है, अब AB और AC पर रिलेशन लगाने का कोई मतलब नहीं ना बन जाता है, ये तो हम लोग साइन रूल में पढ़े ही हैं कि हर जगह हम लोग साइन रूल लगा सकते हैं, आप आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या जो एक यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि BD और CD को अगर m बाई n मान लेते हैं तो एक बहुत अच्छा रिलेशन आ जाता है जिसको MN थ्योरम कहा जा रहा है, m प्लस n कॉट थीटा बराबर m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा। सही है मामला, ठीक है। चलो, तो CD कितना है nx, CD कितना है nx, तो यहाँ से क्या लिख देंगे AD बराबर, यहाँ से लिख देंगे AD बराबर, ये साइन पाई माइनस कितना होता है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा प्लस बीटा, और CD कितना है nx, तो ये गुना हो जाएगा ना इंटू nx और बाई साइन बीटा। पक्का, AD और AD ये दोनों है, यहां से इसको क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर लेंगे, बस हो गया काम। ठीक है, अब लिखिएगा, अब ये डायग्राम को यहां इधर सोल्व करते हैं ना, इधर सोल्व करते हैं, लिखते हैं क्या है, कहाँ गया AD, ये आ गया साइन थीटा माइनस अल्फा, है ना, इसको 1 2 कह दीजिए ना, थोड़ा सा सुंदर लगेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 2, क्या लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो इक्वेशन क्या है, दोनों AD के बराबर है तो बराबर कर लो बस, और क्या काम खत्म हो जाएगा। और देखो सोल्व करेगा थीटा को अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, साइन थीटा माइनस अल्फा, एलिमिनेट मतलब हट जाना ना, हट जाएगा। ठीक है, साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन, नहीं थीटा तो हटेगा नहीं, थीटा तो माने ही है, तो थीटा कैसे हटेगा, है ना, थीटा तो हटाना भी नहीं क्योंकि थीटा तो है ना रिलेशन में, तो थीटा को नहीं हटाना, यहाँ पे थीटा को एलिमिनेट नहीं करना। देखिए, तो ये रिलेशन लाना है, क्या हो गया, साइन थीटा प्लस बीटा इंटू nx बाई साइन बीटा, ये हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अब x से x तो खत्म हो जाएगा, ये तो सही है। अब यहां से देखिए ध्यान से कि साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा बाई साइन अल्फा इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस बीटा बाई साइन बीटा, इसको ब्रेक कर दे रहे हैं ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ साइन अल्फा है और यहाँ क्या है साइन अल्फा, और अगर हम देखिएगा हम अपना चालाकी कर रहे हैं,
कॉट थीटा लाने के लिए, एक ही बार में कॉट थीटा लाने के लिए कि साइन थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये स्टेप यहाँ जो आगे का स्टेप है वो यहीं कर ले रहे हैं। साइन थीटा से दोनों तरफ क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। पक्का? बस अब देखिएगा हम ब्रेक कर रहे हैं इसको, यहाँ पर जगह सही है। लिखते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा बाई साइन अल्फा इंटू साइन थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन बीटा और बाई साइन बीटा इंटू साइन थीटा। जब इसको बराबर कर दीजिएगा, मतलब एलसीएम को, है ना, हम क्या किए, साइन थीटा प्लस बीटा को आप ब्रेक कर दिए और नीचे क्या किए हैं, साइन थीटा से ऊपर नीचे दोनों डिवाइड कर दिए। ठीक, सही है। अब देखिएगा, अब हम ये एलसीएम को ब्रेक कर रहे हैं, बस आ गया और क्या। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा बाई साइन अल्फा इंटू साइन थीटा। ओके, और ये m भी तो है, m है और इधर क्या है, n है, तो इधर m कर दीजिए और इधर n कह दीजिए, और ये हो गया m हो गया साइन थीटा इंटू कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन बीटा साइन थीटा इंटू n। ठीक है, अब देखो क्या क्या खत्म हो जाएगा, है ना, क्या क्या, यहाँ से साइन साइन और ये क्या हो जाएगा, साइन साइन, और यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा साइन थीटा, और ये साइन बीटा और साइन बीटा। ठीक है, अब देखना, अब इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ गया, देखिएगा ध्यान से, यहाँ से आ गया कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा इंटू m, और ये क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन कॉट बीटा, और ये कॉस बाई साइन कॉट थीटा इंटू n। तो क्या हो जाएगा, m कॉट अल्फा माइनस m कॉट थीटा n कॉट बीटा प्लस n कॉट थीटा। ठीक है, ये देखो, अब देखो तो ये माइनस m कॉट थीटा है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस m कॉट थीटा, और ये जो आएगा वो इधर क्या हो जाएगा, माइनस, ये n कॉट बीटा इधर माइनस में, ये जो माइनस में है वो प्लस में। तो लिखते हैं क्या, लिख देंगे m कॉट थीटा प्लस n कॉट थीटा बराबर, देखिएगा ये माइनस इधर आया तो प्लस, तो लिख लिए इसको एक साइड, इधर लिखे या इधर लिखे कोई बात नहीं है, और n कॉट बीटा इधर घटा देंगे, तो m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा, क्या आ गया, m प्लस n कॉट थीटा बराबर m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा। चाहे तो आप प्रूफ नोट कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप याद कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, m प्लस n कॉट थीटा बराबर m कॉट अल्फा m प्लस n कॉट थीटा इंटू m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा। इतना तक समझ में आया ना, इसलिए धीरे धीरे बताया कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो प्रूफ में। ठीक है, चाहो तो प्रूफ नोट कर लेना, मैं साइड में हो जा रहा हूँ, स्क्रीन को रोक करके और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, आगे बढ़िए। अब क्या है, पहला, ये तो पहला रूल था, दूसरा रूल। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा रूल क्या कहता है, कहाँ गया इरेज करने वाला, यहाँ। ठीक है, दूसरा रूल ये कहता है, ये, ठीक है, दूसरा ये कहता है कि m प्लस n को एक हम बता दिए हैं, एक आपका होमवर्क है कि एक को हम क्या लगाएं तो आपको प्रूफ कर देना है। दूसरा भी बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपसे हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा है एम इन रूल, क्या है, m प्लस n कॉट
थीटा बराबर है ऐसे याद रखिएगा m cot n cot b माइनस m cot c। ये है दूसरा रूल। n cot यही ना है वो m प्लस n cot थीटा बराबर n cot b माइनस m cot c। ठीक है, ऐसे ही याद रखिएगा और इसको प्रूव करना था। याद रखने में कोई दिक्कत नहीं, ये उल्टा चलेगा ना। कैसे? यहाँ से n cot b माइनस m cot c। ठीक है, तो ये है आपका दूसरा mn रूल। ये आपका अपना होमवर्क है, आप इसमें दिमाग लगा के जरूर प्रूफ कीजिएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। ये है mn रूल, इस पे 2-4 क्वेश्चन है, कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिखिए पहला क्वेश्चन कहता है, मिटा रहे हैं ना, हाँ ये सिर्फ फॉर्मूला रहने देंगे, बाद बाकी इरेज कर रहे हैं। ये हो गया मामला फिट। सही है। पहला क्वेश्चन कहता है, देखिएगा पहला क्वेश्चन कहता है कि पहला क्वेश्चन है कि द मीडियन AD of triangle ABC is perpendicular to AB, then prove that tan A plus 2 tan B बराबर 0। tan A plus 2 tan B बराबर 0। ये पहला क्वेश्चन कहता है। ठीक है, आप चुपचाप फिगर बनाइए और देखिए फॉर्मूला लगाइएगा, अपने आप बन जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। फॉर्मूला क्या है? m प्लस n cot थीटा इक्वल टू m cot अल्फा माइनस n cot बीटा। अल्फा, बीटा और थीटा का पोजीशन याद रखिएगा। ठीक है, क्या है देखिएगा ध्यान से। कहता है कि A B C, ठीक है, और ये क्या है, कहाँ गया, ये D, ये M और ये N होता था, ये थीटा और ये अल्फा और ये बीटा। अब इसमें देखिए, इसको ऑब्जर्व कीजिए। कहता है द मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC। AD है तो M बराबर N हो गया, मीडियन है ना। AD क्या हो गया, मीडियन। जैसे ही AD मीडियन हो गया तो वहां पर MN थ्योरम में मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि AD मीडियन होता है ना। अब इसको क्या कह रहा है कि AD मीडियन है, इसका मतलब M बराबर N, दोनों ये साइड दोनों का ये D क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। चलिए, इसका मतलब तो ये मिड पॉइंट हो गया। कहता है द मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC इज परपेंडिकुलर टू AB। देखिए, है ना, कहता है कि ये जो AD है वो AB के परपेंडिकुलर है। कैसा है, AB के परपेंडिकुलर है। तो इसको थोड़ा दिखे भी ऐसा कि परपेंडिकुलर लगे, है ना। हम ऐसा फिगर बना दे रहे हैं ताकि ये लीजिए, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो अल्फा बराबर आपका दिया हुआ है 90 डिग्री, है ना। क्या कहता है कि AD ऑफ ट्रायंगल ABC इज परपेंडिकुलर टू AB। यह है AB। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फॉर्मूला लगाने का कोशिश कीजिए। क्या हो गया, AD AB पे परपेंडिकुलर हो गया। हमको अल्फा भी पता है, अब बीटा नहीं पता है। ठीक है, तो वो तो प्रूफ करना ही है, इसलिए कोई टेंशन है नहीं। तो अल्फा 90 हो गया, कोई बात नहीं, लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। tan A प्लस 2 tan B, ठीक है, और B एंगल ये है। ठीक सही है। tan A प्लस 2 tan B, ओके, चलो लगाओ। क्या हो जाएगा, m प्लस n cot थीटा। ये फॉर्मूला यहाँ पर रखिए। m और n तो बराबर है ना, m और n क्या है, बराबर, तो 2n cot थीटा पता है हमको ये। ठीक,
थीटा, अब थीटा को अगर निकालना चाहे तो क्या लिखेंगे, थीटा बराबर 90 प्लस बी। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 प्लस बी, तो रख दीजिए यहाँ पर 90 प्लस बी, सही है। और एम 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 और एन बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अल्फा कितना है, 90 डिग्री, तो कॉट 90 डिग्री, और माइनस एन कॉट बीटा, आपको ये बीटा निकालना है। तो थीटा कितना है, ध्यान दीजिए, थीटा आपको पता है, थीटा है आपको 90 प्लस बी, तो बीटा निकालना है। बीटा निकालना है तो बीटा हो जाएगा ए और बी के बीच में रिलेशन है ना, और एंगल ए बराबर क्या है, ध्यान दीजिए, एंगल ए बराबर क्या है, 90 प्लस बी, बीटा, ए बराबर 90 प्लस बीटा, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, एंगल ए माइनस 90 डिग्री, ठीक है। तो बीटा का, क्योंकि हमको रिलेशन किस में लाना है, ए और बी में, तो यहां से हम क्या कर दे रहे हैं कि बीटा बराबर एंगल ए माइनस 90, बीटा को भी रिप्लेस कर देंगे, तो लिखेंगे यहां से माइनस एन कॉट कितना, एंगल ए माइनस 90 डिग्री, ठीक है, एंगल ए माइनस 90 डिग्री। तो लिखिए यहां से, इसको फिर से हम लिख दे रहे हैं नीचे, कॉट, देखिए थीटा की जगह पर कितना, 90 प्लस बी, सही है, और ये एन, दोनों रेशियो बराबर है, तो एन, ये एंगल 90 डिग्री, तो कॉट 90 डिग्री माइनस एन कॉट बीटा, बीटा कितना है, बीटा प्लस 90 बराबर कितना है, ए है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ए और बी में रिलेशन लाना है, इसीलिए हम क्या कर दिए, बीटा का मान निकाल दिए ए के फॉर्म में, तो ए माइनस एंगल ए माइनस 90 डिग्री हो गया, ठीक। चलो, तो एन से एन तो सब खत्म हो जाएगा, कॉमन होके खत्म हो जाएगा। कॉट 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉट का मान सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो कॉट 90 पर चेंज कर जाएगा किस में, tan में, और कॉट का मान सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, और कॉट 90 कितना होता है, 0, कॉस 90 डिग्री बाई साइन 90 डिग्री, 0 हो जाएगा। और कॉट माइनस है ना, माइनस को, अगर माइनस को अंदर लेते चले जाएं, कॉट माइनस थीटा है ना, माइनस कॉट थीटा को अंदर ले चल जाएंगे, क्यों ले चल जाएंगे, तो ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 90 माइनस ए हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा ना, ऐसे तो अब सीधा हो गया। अब देखिए, तो ये हो गया -2 tan बी, है ना, ये थोड़ा सा इसको बीटा और बी में अंतर रखिएगा ना, बीटा ऐसा, ये बीटा लिखते हैं ऐसे, और बी लिख रहे हैं ऐसे, ध्यान दीजिएगा, बी को यहाँ मिला दे रहे हैं, ये नीचे लंबा नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 2 tan बी बराबर कॉट 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, tan ए, तो ये क्या हो जाएगा, tan ए प्लस 2 tan बी बराबर 0, ये हो गया प्रूफ। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि इन ए ट्रायंगल ABC, इन ए ट्रायंगल ABC द मीडियन टू द साइड BC, to the side BC is of length 1 by under root 11 minus 6 root 3, and it divide the angle A, divide the angle A 30 degree and 45 degree, find side BC, find side BC, ये आपको साइड BC निकालना है, ठीक है। ये सॉल्यूशन मिटा रहे हैं, बाद बाकी फिगर तो सब सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है।
इस बार क्या है, एडी मीडियन है, फिर से एडी मीडियन है, तो एम और एन क्या होगा, बराबर होगा, है ना। देखिए क्या कहता है कि एडी क्या है, इन ए ट्रायंगल एबीसी द मीडियन टू द साइड बीसी, है ना। क्या है, फिर से यह है मीडियन है, यह है ए, यह है बी और यह है सी, ये आपका मीडियन है एडी। और इस एडी का लंबाई कितना दिया हुआ है, एडी बराबर 1/√11 माइनस 6√3 दिया हुआ है, एडी बराबर 1/√11 माइनस 6√3 दिया हुआ। कहता है कि इसको ये बांटता है 30 डिग्री में और 45 डिग्री में, ये ऐसा, ठीक है। कहता है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी द मीडियन टू द साइड बीसी ऑफ लेंथ, एडी का लंबाई दिया हुआ है कितना, और ये बराबर है, इट डिवाइड द एंगल ए 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब आपको ये बीसी का लंबाई निकालना है, किसका लंबाई निकालना है, बीसी का। अगर हम बीडी का लंबाई निकाल लेंगे तो भी उसका डबल कर देंगे तो बीसी आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रूल लगाते हैं, एमएन रूल लगाते हैं, इसको मान लेते हैं क्या, थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कैसे लगाएंगे, लिखते हैं एम प्लस एन कॉट थीटा बराबर एम कॉट बीटा, एम कॉट अल्फा माइनस एन कॉट बीटा, ये होता है। अब इसको लगा दो, क्या हो जाएगा, m प्लस एन बराबर है, m और n दोनों बराबर है, तो कितना हो जाएगा 2 कॉट थीटा, है ना, लो ना 2n लिख देते हैं तुम लोग को ऐसे, 2n, m और n बराबर है ना, दोनों मिड पॉइंट है, तो 2n कॉट थीटा बराबर n कॉट अल्फा, अल्फा कितना है 30 डिग्री, और माइनस n कॉट बीटा, बीटा कितना है 45 डिग्री, ठीक है, सही है। अब बताओ, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री प्लस, थीटा बराबर 30 डिग्री प्लस बी, तो लिख दो यहाँ पर कॉट 30 डिग्री प्लस बी, ठीक है, एंगल बी। अब n कॉट 30 और n कॉट 45, ये लो, तो n√3 माइनस n/√2, अब कॉट 45 1 होता है ना, कॉट 45 कितना होता है 1, तो 2n कॉट 30 डिग्री प्लस बी n इंटू √3 माइनस 1, n इंटू √3 माइनस 1, n से n हो गया खत्म। यहां से कितना आ जाएगा, कॉट 30 प्लस बी, देखिएगा ध्यान से, बराबर आ जाएगा √3 माइनस 1/2, इसको सोल्व कर लो, तो कॉट 30 प्लस बी का फॉर्मूला याद है ना, कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट 30 डिग्री प्लस कॉट बी बराबर √3 माइनस 1/2, कॉट 30, ये फॉर्मूला याद है ना, कॉट ए प्लस बी बराबर कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, तो √3 कॉट बी माइनस 1 अपॉन √3 प्लस कॉट बी बराबर √3 माइनस 1/2, गुना कर दीजिए, कॉट बी का मान निकालिए, कॉट बी का मान निकाल, इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से गुना करिएगा तो 2√3 कॉट बी माइनस 2 बराबर √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस कॉट बी, गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 2√3 कॉट बी और माइनस 2, √3 से √3 गुना कीजिए तो हो जाएगा 3 प्लस √3 कॉट बी और माइनस √3 माइनस कॉट बी, ठीक है, ओके। तो हो जाएगा 3 और 2 5, 3 और 2 5, और ये आ जाएगा था रूट, देखिए इधर से ये घटेगा तो कितना होगा, 2 में से 1 चला जाएगा था √3 कॉट बी, 3 और 2 5, और ये कॉट बी इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये कॉट बी, और ये 3 और 2 5, अब 3 और 2 5, और ये माइनस √3, तो कॉट बी कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5 माइनस √3 प्लस 1, और ये हो जाएगा √3 माइनस 1 से रेशनलाइज कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 से √3 माइनस 1 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2,
और ऊपर में फिर गुना कर दीजिए, क्या आएगा देखते हैं। ये आ जाएगा 5√3 माइनस 3 और -5 प्लस √3/2 है ना। 5√3 -3 और -5 और ये +√3, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 6√3 माइनस 8/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4√3 3√3 और -4। ये कितना बराबर आ गया cot b बराबर। देख रहे हैं, ये जेई का एडवांस का क्वेश्चन है ना। कभी कभी आपको इसे कैलकुलेशन करने के लिए दे देगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरली आसान रहेगा, है ना, है आसान, लेकिन क्या करना है आपको, कैलकुलेशन आपका चेक कर रहा है कि आपका कैलकुलेशन कितना आ गया 3√3 और -4, सही है। अब देखिएगा ये क्या कहता है कि cot b बराबर कितना आ गया 3√3 -4। अब देखिए क्या करते हैं कि अब हम साइन रूल लगा देते हैं, किसमें क्या निकालना है हमको, BD निकालना है ना, और AD का लंबाई दिया हुआ है, AD लंबाई दिया हुआ है, तो इसमें ABD में लगा दीजिए, इन ट्रायंगल ABD में साइन रूल लगाइए। क्या होगा साइन रूल, ये कितना है sin 30 है, तो BD/sin 30 अपॉन AD/sin B है पक्का। तो BD क्या हो जाएगा बोलिए, साइन रूल लगा है इसमें भैया, BD/एंगल sin 30 AD/sin B, क्या दिक्कत, कुछ नहीं, ठीक है। तो BD/sin 30, तो AD देखिए sin 30 AD sin 30/sin B हो गया, तो ये हो जाएगा AD/2 sin B, पक्का सही है। अब AD कितना दिया हुआ है मेरा, कहाँ गया AD, ये AD है 1/√11 - 6√3, लिख दीजिए √11 - 6√3। अब साइन B निकालिए, cot B आपको पता है कितना है, cot B पता है, तो साइन B कितना होगा, इधर हम मिटा रहे हैं ना, cot थीटा बराबर दिया हुआ है, cot थीटा बराबर अगर B/H होता है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, नहीं cot थीटा बराबर B/P होता है ना, cot थीटा बराबर B/P होता है। देखो यहाँ से cot B बराबर B/P, तो साइन B बराबर P/H। P कितना है इसका, ये नीचे 1 है, नीचे क्या है कुछ नहीं है, तो 1, तो लिख दो क्या 1, और H कैसे निकलेगा, साइन B बराबर B तो हमको पता नहीं है, साइन B बराबर P/H, P कितना हो गया 1, और हाइपोटेन्यूज आपको निकालना होगा, तो ये दोनों का होल स्क्वायर है ना, P और B का होल स्क्वायर, तो 1 और इसका होल स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 देखिए 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27 27 और प्लस 16 और प्लस 1 और 2 चौके 8 तरीके 24, 4 तिया 12 दूना 24√3 ऐसा हो गया। तो 16 और 1 कितना हो गया, 16 1 17, और 17 और 27 कितना हो जाएगा, 17 और 27 44 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा 44 - 24√3 बराबर 4 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 निकालिएगा तो ये 2 और ये 11 और -2√3 आया, तो देखिए 11 - 2√3, तो ये आ गया आपका कितना आ जाएगा, कहाँ गया, ये साइन B का मान आ गया 1/2, ठीक है। और ये देखिए ध्यान से, ये साइन B है ना, साइन B, तो साइन B का मान इतना ही आया जितना लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा
बी डी बराबर 1/2 11 माइनस 6√3 और गुना 1/2 अंडर रूट 11 माइनस यहाँ ना यह 1/√2√11 माइनस 6√3 ये से ये खत्म। कितना आ गया बी डी 1, तो बी सी कितना हो गया 2। बी डी 1 आया तो बी सी कितना हो गया 2। थोड़ा कैलकुलेशन है लेकिन आपको कैलकुलेशन वाला भी तो क्वेश्चन करना होगा ना, ऐसे कैसे काम चलेगा, एक ना एक तो देता ही है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, द बेस ऑफ ए ट्रायंगल, जरूरी है नोट कर लीजिएगा, हट जा रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इन ए ट्रायंगल, क्या हो गया, अच्छा, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, देखिए ध्यान से, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, नहीं ऐसा नहीं है, द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज डिवाइडेड इनटू, देखिए ये क्वेश्चन है कि द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज डिवाइडेड into 3 equal parts, into three equal parts. If alpha, beta, gamma are the angle, if alpha, beta, gamma are the angle subtended by those part at opposite vertex, if alpha, beta, gamma are the angles subtended by those part at the opposite vertex, then prove that, देखिए ध्यान से, then prove that 4 into 1 plus cot square b, बीटा है ना, बीटा प्लस cot अल्फा प्लस, देखिए ये भी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है और कुछ नहीं करना, cot बीटा प्लस cot गामा, ये इसमें भी क्या करना है आपको एमएन रूल ही लगाना है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से कैसे एमएन रूल लगाना है। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन था वो बनाने लायक था, पहला भी बनाने लायक था, ये क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा टिपिकलिटी इसका समझना पड़ेगा। देखिए एंगल क्या हो गया, ये इसको 3 बराबर भाग में बांट रहा है ना, यही नहीं कह रहा है, इफ द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, बी सी, तो डी और ई, ये बराबर है, ठीक है। कहता है द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स इफ अल्फा, बीटा, गामा आर द एंगल सबटेंडेड बाय द पार्ट एट अपोजिट वर्टेक्स, जो बेस से अपोजिट वर्टेक्स है उस पे अल्फा, बीटा और ये गामा, देन प्रूव दैट, तो प्रूफ करने के लिए कहता है ये वाला मामला, ठीक है। और ये तीनों आपको इक्वल पार्ट दिया हुआ है, ठीक। अब ये प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे वो देखिएगा, ठीक है। हम इसको थीटा मान ले रहे हैं, कोई बच्चा बोलेगा सर इसको थीटा मान लीजिएगा तब बनेगा, तब भी, लेकिन इसको तो पहले नंबर क्या करते थे हम लोग, पहले क्या इसको थीटा मानते थे, हाँ थीटा किसी को भी मान लो तभी बनेगा, लेकिन सब में क्या होगा, अलग अलग प्रोसेस होगा, अलग अलग टिपिकलिटी आ जाएगा, ठीक है, बनेगा हर जगह से, क्योंकि आपको बस यही ना एमएन रूल है कि कोई 2 ट्रायंगल में यहाँ पर थीटा मान लो, यहाँ पर थीटा मान लो, यहाँ अगर जनरली यहाँ भी थीटा मत मानना, यहाँ थीटा मानना, ताकि ये और ये हैंडल हो जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं, ये थीटा है, देखना ध्यान से, ये थीटा है तो ये एंगल और ये एंगल अब तो हम ऐसे हैंडल कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे मान लोगे तो एक ट्रायंगल इधर हो गया, एक ट्रायंगल यहाँ पर मानना बेटर नहीं रहेगा, यहाँ पे मान सकते हो फिर, ठीक है। थीटा इसको मान लो और फिर अल्फा के एक
एक एंगल इसको ले लो और बाद बाकी इसको से रिलेशन बैठा लेंगे। कैसे, देखना ध्यान से। अब देखो जैसे मान लिए हम इसको थीटा मान लिए तो क्या हो जाएगा, वही शुरू हो जाओ m प्लस n। अब देखो ये 3 पार्ट में है ना, तो देखो हम यहाँ पे लगा रहे हैं तो ये 2 पार्ट और ये 1 पार्ट है ना, ठीक है। तो ये 2 पार्ट और ये 1 पार्ट लगाए, सही है। तो चलो तो लगाते हैं m प्लस n। m फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, m प्लस n कॉट थीटा बराबर m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा, पक्का, ठीक। तो ये m और n कितना है, हम यहाँ से रूल लगा रहे हैं, ये पूरा एंगल अल्फा प्लस बीटा, इसको गामा मान ले रहे हैं। तो यहाँ से लगाइएगा तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 कॉट थीटा बराबर m कितना है, m तो m है 2 कॉट अल्फा की जगह पर कितना है, ये पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल है। यहाँ से देखिए ना फॉर्मूला को, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और माइनस n कितना है 1 और ये कितना हो जाएगा कॉट गामा, है ना, कॉट गामा, सही है। अब एक बार इस ट्रायंगल में लगा लीजिए, सिर्फ ये भी 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे थीटा एलिमिनेट करना, वही चीज़ हम वहाँ बोल गए थे ना, थीटा यहाँ पे एलिमिनेट करना है। क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखना ध्यान से, क्या हो जाएगा 1 + 1 तो 2 कॉट थीटा है ना, 1 + 1 2 कॉट थीटा। अब हम इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं ADC में, पहले किस में बात किए थे, पहले होल में इसको मान लिए थे, और ये अल्फा प्लस बीटा और ये गामा। फिर से देख लीजिए कि ये तीनों इक्वल पार्ट में है, तो ये तो 2 होगा, ये 1 होगा ना, इससे तो ये डबल होगा, ठीक है। ये तीनों इक्वल पार्ट में है तो 2 और 1 3 कॉट थीटा, और कॉट अल्फा चाहिए तो यहाँ पर अल्फा रहता, लेकिन यहाँ पर 2 एंगल है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा लिख दिए, -1 इंटू इधर वाला एंगल लिखते थे तो 1 इंटू कॉट गामा, बस। अब यहाँ से लिख लीजिए तो 1 और 1 2 कॉट थीटा, और ये क्या हो जाएगा 2 कॉट थीटा, और उसके बाद क्या कर लेंगे m कितना है 1 कॉट अल्फा कितना है बीटा, ये बीटा हम लोग सिर्फ इस ट्रायंगल में लगा रहे हैं ना ADC में, तो ये हो गया बीटा, और माइनस क्या 1 कॉट गामा, ठीक है। अब कॉट थीटा का वैल्यू दोनों तरफ यहाँ से भी निकाल के और यहाँ से बराबर कर दीजिए, तो कॉट थीटा बराबर कितना, डिवाइड कर दीजिए सबसे बढ़िया, 3/2 बराबर ये कितना हो जाएगा 2 कॉट अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉट गामा, और ये क्या हो जाएगा कॉट बीटा और माइनस कॉट गामा, सही है। गुना कर दो तो ये कितना हो जाएगा, सही किए हैं ना, हो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 कॉट बीटा माइनस 3 कॉट गामा, हमसे गलती नहीं हो सकता, ऐसा कहे ना होगा, एकदम होगा, कॉट बीटा माइनस कॉट गामा, तो 2 दूना 4, चलो कोई बात नहीं, और ये 2 दूना 4, अब गलती ये होगा तो आप लोग फिर सुधार लीजिएगा ना, और ये हो जाएगा -2 कॉट गामा, ठीक है। अब ये आएगा तो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 कॉट बीटा, और ये हो जाएगा कॉट गामा, और ये हो जाएगा 4 कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा -1 अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, ठीक है। ये हो गया, सही है ना, 3 2 दूना 4 कॉट अल्फा माइनस 2 कॉट गामा, और ये आ गया 3 कॉट बीटा माइनस 3 कॉट गामा, ठीक है, सही है मामला। अब इसको मिटा दे रहे हैं, अब इसका कोई काम नहीं है, आप लोग अपना पेज में डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। अब बस रिलेशन लाना है, क्या हो गया, तो यहाँ से अगर करें तो 3 कॉट बीटा माइनस कॉट गामा इंटू कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा बराबर क्या हो जाएगा 4 कॉट अल्फा माइनस 4 कॉट अल्फा कॉट बीटा -4। अब इसको गुना कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 3 कॉट बीटा कॉट
अल्फा माइनस कॉट गामा कॉट अल्फा प्लस 3 कॉट स्क्वायर बीटा माइनस कॉट बीटा कॉट गामा बराबर 4 कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा माइनस 4। ठीक है, क्या है 4 प्लस 4 कॉट स्क्वायर बीटा है। देखिए ये -4 को इधर लेते आइए, -4 को इधर 4 और ये 3 कॉट स्क्वायर बीटा, 3 कॉट स्क्वायर बीटा। आगे देखते हैं क्या होता है। चलो ठीक है, अब ये रहने देते हैं 4 कॉट अल्फा और ये देखो कॉट अल्फा कॉट बीटा है ना, तो ये 3 है, 3 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये बराबर है ना, ये इधर आएगा तो 1 हो जाएगा, 1 ही बचेगा मात्र। कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा और माइनस और ये कितना हो गया प्लस कॉट गामा कॉट अल्फा, कॉट गामा कॉट अल्फा। ठीक है, ये सही हो गया। और ये जो आएगा माइनस से ये इधर आ जाएगा तो कॉट बीटा प्लस कॉट गामा। नहीं बुझाया, फिर से देख लो, ये -4 था तो +4, 4 प्लस 3 कॉट स्क्वायर बीटा, ये 3 कॉट बीटा कॉट अल्फा था तो इसमें से 4 में से घटा दिए तो कितना हो गया, 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा ना, 4 में से 3 जाएगा। देखो ये 4 है ना और इसमें से ये इधर आएगा तो माइनस में होगा तो 1, 3 कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा कॉट अल्फा, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में। ठीक है, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में। हमको क्या चाहिए, यहाँ 4 प्लस 4 कॉट स्क्वायर बीटा चाहिए तो एक और जोड़ दो तो ये हो जाएगा 4 कॉट स्क्वायर बीटा, एक इधर जोड़े हो तो इधर भी जोड़ दो, कॉट स्क्वायर बीटा प्लस कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा प्लस कॉट गामा इंटू कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इंटू कॉट गामा। ठीक है, अब देखो तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा और ये क्या हो जाएगा कॉट गामा, क्या हो जाएगा कॉट गामा कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, ये कॉमा ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 कॉट स्क्वायर बीटा बराबर कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा और ये कॉट बीटा प्लस कॉट गामा। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, एमएन रूल लगाए और थीटा यहाँ नहीं नजर आ रहा तो थीटा को डिवाइड कर दिए, एलिमिनेट हो गया अपने आप, कुछ करना थोड़ी नहीं था, आया बस सही में। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो आपको तगड़ा रखना ही होगा। ठीक है, हाँ, और नज़र है ना, नज़र को जो आप नज़र इधर उधर लगाते हो उस नज़र को आपको कैलकुलेशन पे फोकस करना होगा। 2 दूना 5 नहीं होता है ना, 2 दूना 4 होता है, 2 तिहाई 6 नहीं होता। कई बार आप लिखिएगा 2 तिहाई 6 होता है, 2 तिहाई 7 लिख दीजिएगा। ठीक है, ऐसा है ना, मिस्टेक हो जाता। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है एमएन थ्योरम पे, वो बहुत ही आसान है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं। आपको बस यही समझना है कि क्या करना है हमको, आपको पैनी नज़र बनाना है। कैलकुलेशन जो आप कर रहे हैं उस पर आप कॉन्फिडेंस से कैलकुलेशन करेंगे, पहली बात आया बस समझ में। हाँ, और जब भी देखिए कॉन्फिडेंस से कैलकुलेशन करना है और आपको फिर बाद में जब वो गलती होगा ना तो चुभेगा, तो वो याद रह जाएगा सब दिन के लिए कि नहीं आप जिस समय क्वेश्चन बनाइए दूसरा के सामने घमंड में नहीं रहना, लेकिन क्वेश्चन के सामने घमंड में रहना है पूरा, कह रहे बना के फाड़ देंगे तुमको। ठीक है, तो उस समय पूरा घमंड में रहिए ताकि आपका घमंड वो बार बार तोड़ेगा। तो जैसे ही जितना बार आपको घमंड वो तोड़ेगा क्वेश्चन ना, तो वो चीज़ें आपको दिल पर पहुँच, देखते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपको घमंड है कि आपके पास बढ़िया मोबाइल है और कोई बच्चा आपसे भी बढ़िया मोबाइल ले आया, देखिए आपका वैल्यू घट जाएगा अपने आप तो पूरा तगड़ा चमक ये मोबाइल है, इधर तो कभी गाना तो कभी रिंगटोन, तो क्या क्या लगा रहे हैं, है ना। तो वही चीज़ है, तो घमंड में क्वेश्चन को बनाइए ना, हम ही बनाएंगे, आया बस। तो जब आपका घमंड टूटेगा तो वो सब दिन के लिए याद रह जाएगा। जैसे वो बच्चा आपको सब दिन के लिए याद रह जाएगा, साला ये लौंडा था, हम अपना इधर व्यवस्था टाइट कर रहे थे, इतना बढ़िया मोबाइल रख लेते एप्पल का 65,000 का, अब ये लेते आया है देख 1.25 लाख का, अब कहाँ से हम लाए, है ना। तो वो चीज़ क्वेश्चन जब आपका घमंड तोड़ेगा तो क्या होगा, याद रहेगा। जैसे आप किधर भी रहिएगा वो लड़के से आपको बहुत अच्छे से प्रेम से बात कीजिएगा, लेकिन अंदर से अंदर आपको थोड़ा सा ना थोड़ा रहेगा, है ना। तो
तो उसी तरह से उस क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन है वो आपको याद रह जाएगा, वो गलती याद रह जाएगा, वहाँ से आप बहुत अच्छा सीख पाएंगे। तो क्वेश्चन को जब भी बनाइए तो घमंड से बनाइए कि बनाएंगे साले तो तुमको तो हम ही बनाएंगे, ठीक है। ये घमंड जरूर होना चाहिए, बस पढ़ाएंगे, है ना। हाँ, किसी के सामने नहीं, किसी के सामने घमंड नहीं दिखाना है, क्वेश्चन के सामने दिखाना है, क्योंकि वो आपकी घमंड का इज्जत भी करेगा और बहुत बढ़िया से बेइज्जती भी कर देगा, ठीक है। तो आपको सीखने को मिलेगा। आसान क्वेश्चन है, लिखिएगा इफ द मीडियन एडी ऑफ अ ट्रायंगल, ये जो दूसरा पार्ट था ना, दूसरा पार्ट है ना एमएन थ्योरम का, उस पे क्वेश्चन है। इफ द मीडियन एडी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी मेक्स an angle pi by 4 with the side BC, then find the value of cot B minus cot C। ये लीजिए, इसका वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। हट जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीन रोक करके, सही है ना। हाँ, अब बस दूसरा रूल ट्रायंगल बनाइए और दूसरा फॉर्मूला लगाइए, आ गया आंसर, है ना। इसमें तो कैलकुलेशन भी था ना, उसमें ये क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं है, जैसा हमें उम्मीद है। अब वहीं जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है ना भाई, वो तो उसके पास खुद घमंड है कि हम प्रश्न है, औकात है तो आंसर बताओ। तो बहुत बड़ा बात हो जाता है ना प्रश्न। देखिए आप पढ़ रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन आपका देखिएगा टेस्ट जैसे ही आएगा ना, आपका मन बोर हो जाएगा, या तो आप घबराने लगेंगे, डरने लगेंगे। तो प्रश्न का ये रुतबा है ना, उस रुतबे को तोड़ दिया कैसे, जब आप घमंड में क्वेश्चन को बनाइएगा, फिर आपका वो घमंड तोड़ेगा। ऐसे तोड़ते तोड़ते क्या हो जाएगा, दोनों में दोस्ती हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए, इसको बनाते हैं। ये लीजिए और इसको ऐसे, ये हो गया ABC। इफ द मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC makes an angle pi by 4 with the side BC, find the value of mod cot B minus cot C। क्या है, cot B minus cot C, है ना, ये B और C है, ये B और C, ठीक है। तो दूसरा क्या है, m, ये m और n दे दीजिए, और दूसरा क्या था mn थ्योरम, m प्लस n कॉट थीटा बराबर क्या था, n कॉट b माइनस m कॉट c। लेकिन क्या है, AD क्या है, मीडियन है। इफ द AD मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ABC मेक्स एन एंगल पाई बाय 4 विद द साइड BC के साथ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड कॉट B माइनस कॉट C। तो कर लो, m प्लस n कितना हो जाएगा 2n, क्योंकि बराबर है, मीडियन है ना, तो ये बराबर मीडियन है। तो मीडियन क्या करता है, सामने वाले साइड को दो बराबर भागों में बांट देता है, सही है। अब ये 2n कॉट थीटा बराबर ये कितना हो जाएगा, थीटा तो 45 डिग्री है ना, थीटा कितना है, कॉट 45, और n कॉट b और n कॉट c। तो 2n कॉट 45 कितना हो गया 1, और n कॉट b माइनस n कॉट c, तो n से n खत्म। तो ये हो गया कॉट b माइनस कॉट c बराबर, यही ना है, इतना बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब इस पर मोड लगा दीजिए, चाहे कुछ कर दीजिए, आना तो इसको 2 ही, ठीक है। ये था आपका एमएन थ्योरम, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और लिखिए, टॉपिक का नाम दीजिए, 10-5 लाइन है, पढ़ा लेते हैं आज। कुछ इतना तो कुछ बताए ही नहीं है, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में 5-7 पॉइंट और पढ़ लेते हैं, तब जैसे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पहले लिख लीजिए, तब हम चर्चा करते हैं, है ना। पहले लिख लीजिए, उसके बाद चर्चा करते हैं।
हाँ देखिए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है, बताइए इस समय। तो 1 घंटा तो पढ़ाई कुछ होता ही नहीं है ना, 1 घंटा पढ़ाई कुछ होता ही नहीं है। सबसे पहले अब क्या करना है, लिखिए सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। एमएन थ्योरम याद रहेगा ना कि थीटा अल्फा और बीटा का पोजीशन याद रखिएगा। क्या याद रखना है, थीटा अल्फा और बीटा का आपको पोजीशन याद रखना है, ठीक। टॉपिक का नाम लिख लीजिए, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, टॉपिक का नाम दीजिए सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। जैसे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल कहने का मतलब क्या है, इसको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल क्यों बोला जाता है, क्यों टॉपिक का नाम दे रहे हैं, देखिए इसलिए कि जैसे मान लीजिए कि आपको हम तीन साइड जो ट्रायंगल है उसका तीनों साइड का लंबाई दे दिए, तो कैसा कितना ट्रायंगल बनेगा, यूनिक। कितना बनेगा, यूनिक। बात को समझिएगा, देखिए ध्यान से, क्या कहता है, लिखेंगे बाद में लिखेंगे, बस 10 मिनट थोड़ा सा समय लीजिए, ठीक है। क्या कहता है, 10 मिनट नहीं 5 मिनट। अगर ये साइड दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, ये साइड दिया हुआ कितना, ABC, ठीक है। अगर आपको साइड दिया हुआ है तो सब एंगल निकल जाए, किससे, कॉस रूल से, कोसाइन रूल से। और कैसा ट्रायंगल बनेगा, मात्र और मात्र दुनिया में एक ही ट्रायंगल बनेगा, है ना, वो एक यूनिक ट्रायंगल होगा जिसका लंबाई ए होगा, बी होगा, सी होगा। मतलब आपको ए बराबर 5 दे दिया जाए, बी बराबर 10 दे दिया जाए, सी बराबर 8 दे दिया जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ मान लीजिए 5 10 8, सही है ना, हाँ 8 5 13, 10 से बड़ा है, हाँ ठीक। तो क्या हो जाएगा, जब तीनों साइड का लंबाई दिया रहे तो वो यूनिक ट्रायंगल, ठीक है। अब अगर यूनिक ट्रायंगल बनेगा, अब कोई बच्चा पूछेगा सर फिर एंगल कैसे निकालेंगे, कॉस रूल से, कोसाइन रूल से। कॉस ए बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब देखिए तो b दिया हुआ है, c दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो सब नहीं निकल जाएगा, कॉस ए निकल जाएगा, कॉस बी निकल जाएगा, कॉस सी निकल जाएगा। तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी का वैल्यू आ गया, तो मतलब एंगल ए बी सी आपको पता चल गया, ठीक है, सही बात। अगर अब दूसरी बात सोचिए, दूसरी बात ये सोचिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्या दे दिया गया, एंगल दे दिया। तब कितना ट्रायंगल आप बना सकते हैं, तीन, मान लीजिए तीनों एंगल दे दिया है, तो कितना ट्रायंगल आप बना सकते हैं, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि क्या होगा, आप बोलिएगा सर हम लीजिए ना सेम एंगलवा के छोटा ट्रायंगल बना ले रहे हैं, ये लीजिए, है ना, हम सेम ही एंगलवा के, आप कहिएगा सर हम छोटा ट्रायंगल बना लेंगे, कोई कहेगा सर इससे बड़ा बना लेंगे, कोई और बड़ा बना लेगा, है ना। तो जब सिर्फ और सिर्फ तीनों एंगल दिया रहे तब भी क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल है। अगर सिर्फ ट्रायंगल का 2 एंगल पॉसिबल है बच्चों, तो कितना होगा, 2 एंगल मतलब तीसरा एंगल भी पता है, क्योंकि तीनों एंगल का मान 180 डिग्री होता है। तो 2 एंगल अगर यदि आपको दिया हुआ है तो क्या होगा, तब भी कितने ट्रायंगल बनेंगे, इनफाइनाइट ट्रायंगल। फिर से, जब तीनों ट्रायंगल का तीनों साइड दिया रहे तो कैसा ट्रायंगल बनेगा, यूनिक। साइड मतलब साइड का लंबाई दिया रहेगा 10 5 15 ऐसे कुछ दिया रहेगा, तो कितना कैसा कितने ट्रायंगल बनेंगे, वो एक और एक बनेंगे। एंगल कैसे निकाला जाएगा, कोसाइन रूल से, किसके रूल से, कोसाइन रूल से, ठीक है। और जब तीनों एंगल दिया रहेगा तब कितना ट्रायंगल होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल, है ना। सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर हो जाएगा, है ना। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल सेम रहता है, एंगल सेम रहता है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। तो सिमिलर ट्रायंगल कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट, है ना। तो इसीलिए क्या बोला कि अगर सिमिलरिटी का दोनों प्रॉपर्टी है, ट्रिपल ए भी डबल ए भी, तीनों एंगल दिया है तब भी सिमिलर है। दो ट्रायंगल सोचिए ना, 2 ट्रायंगल का तीनों एंगल सिमिलर है तो ट्रायंगल सिमिलर होता है, यही ना सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी होता है। उसी तरह से अगर किसी त्रिभुज का, किसी ट्रायंगल का 2 एंगल दिया हुआ है, इसका मतलब तीसरा एंगल भी आपको पता है, तब भी कितना ट्रायंगल बनाया जा सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। हाँ, यदि 2 एंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यदि 2 एंगल दिया हुआ है, एक साइड दिया हुआ है, 2 एंगल दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ है,
तब क्या बनेगा, तब भी एक यूनिक ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा कि क्या कह रहे हैं हम कि दो एंगल दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ है, तब भी एक यूनिक ट्रायंगल बनेगा। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, सोचो। साइन रूल लगा दो, साइन रूल, a बाई साइन ए बराबर b बाई साइन बी। ठीक है, क्या क्या दे दिया है कि दोनों एंगल दे दिया है, तो नीचे साइन ए और साइन बी तो पता है आपको, और एक साइड दोनों को बीच में दे दिया, तो दूसरा साइड भी निकल गया और दूसरा साइड भी निकल गया। ठीक है, अब दो एंगल पता है तो आपको तीसरा एंगल भी पता है, इसका मतलब तीसरा साइड भी निकल गया है वो समझ। तो दो एंगल दिया रहे एक साइड रहे, तब भी क्या होगा, यूनिक ट्रायंगल होगा। ठीक है, अब दो साइड दिया रहे और एक एंगल दिया रहे, दो साइड दिया रहे और अगर उसके बीच का एंगल दिया रहे, दो साइड और उसके बीच का एंगल दिया रहे, तो आपको नेपियर एनालॉजी पढ़ाए थे ना। क्या होता है नेपियर एनालॉजी, याद है? tan, बताइए, tan b माइनस सी बाई टू बराबर b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, है ना। और यहाँ बी सी हो गया तो यहाँ cot a बाई टू, यही होता था नेपियर एनालॉजी। ठीक है, तो देखिए आपको मैंने क्या कहा कि क्या क्या दिया हुआ है, दो एंगल दिया हुआ है, उसके बीच का साइड दिया हुआ है, दो एंगल बी सी और उसके बीच का साइड, उसके बीच का साइड, उसके बीच का साइड कौन है भैया, कोई होगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। इसका मतलब एक रिलेशन होगा और आएगा, कहां से आएगा, ध्यान दीजिए कि tan b माइनस सी बाई टू है। देखिए ध्यान से कि दो साइड दिया हुआ है, दो एंगल, कितना की जरूरत है भैया, दो एंगल, हाँ सही है। क्या दिया हुआ, दो साइड के बीच का एंगल दिया हुआ है ना। क्या हम कह रहे हैं कि दो साइड के बीच का एंगल, तो दो साइड है। ठीक है, देखिए ध्यान से, दो साइड ये दिया है, ये दिया है, चलिए ये तो आपको पता। एक एंगल बी और सी के बीच में क्या होता है, देखो ध्यान से, ये है ए, ये बी और ये सी, बी और सी के बीच में ये एंगल आपको दे दिया, तो ये भी पता। तो यहां से आपको b माइनस सी बाई टू, टेन का मान आ जाएगा कुछ, मान लीजिए m, तो tan b माइनस सी बाई टू बराबर कुछ तो आएगा, अगर 1 होगा तो 45 डिग्री, तो b माइनस सी आपको कितना पता चल जाएगा, कुछ पता चल जाएगा, अल्फा। b माइनस सी क्या पता चल जाएगा, अल्फा पता चल जाएगा। जब बी सी दिया रहेगा उसके बीच का एंगल दिया रहेगा, तो b माइनस सी दिया है अल्फा, और b, और क्या बोले थे कि दो साइड दिया हुआ है उसके बीच का एंगल दिया, तो b प्लस सी भी निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल a आपको पता है, दो साइड के बीच का एंगल आपको पता है, तो b प्लस सी क्या हो जाएगा, 180 माइनस ए, है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से b माइनस सी, एक इक्वेशन यहाँ से आ गया, एक इक्वेशन यहाँ से आ गया, तब भी कैसा बनेगा, यूनिक ट्रायंगल। एंगल b निकल जाएगा, एंगल c निकल जाएगा, आया बस समझ। ठीक है, और उसके बाद एंगल b निकल गया, एंगल c निकल गया, तो सब साइड निकाल लीजिएगा आप। ठीक है, तो यही चीज को नोट कर लीजिए, यही पॉइंट को लिखवाने जा रहे हैं। ठीक है, लिखिए, अब टॉपिक का नाम लिख दिए है ना, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। लिखिए, पहला पॉइंट है, कहता है कि ऑल थ्री साइड्स आर गिवन, कहता है कि ऑल थ्री साइड्स आर गिवन, तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, कहता है, यही सब पॉइंट लिखते रहे हैं आप लोग के लिए। कहता है पहला पॉइंट लिखते जाइए मेरे साथ कि ऑल थ्री साइड्स आर गिवन, थ्री साइड्स आर गिवन, तो कैसा कितना ट्रायंगल होगा, यूनिक ट्रायंगल, यूनिक ट्रायंगल, या यूनिक ट्रायंगल होगा, या कभी कभी यूनिक सॉल्यूशन भी कह देते हैं। कहने का मतलब समझ रहे हैं ना कि एक ही ट्रायंगल बनेगा। आया समझ, एंगल, और अगर तीनों साइड दिया हुआ है, अगर तीनों साइड दिया हुआ है तो एंगल कैसे निकालते हैं, कोसाइन रूल से। तो लिखिए, एंगल कैन बी फाउंड, एंगल कैन बी कैलकुलेटेड या फाउंड बाय यूजिंग कोसाइन रूल, बाय यूजिंग कोसाइन रूल। पक्का सही है। दूसरा, ऑल थ्री साइड्स आर गिवन, तो यूनिक ट्रायंगल। ठीक है, जैसे दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे कोई अपने से एक एग्जांपल ले लो, क्या हो जाएगा, ऑल थ्री साइड्स आर गिवन, लो 3 4 5, 3 4 5,
ठीक है। अब देखो कॉस लगा दो, यहाँ से कॉस रूल लगाएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी सी, एकदम जरा सा भी कोई, बहुत आसान है यार, अब तो आसानी से समझ ही सकते हो। कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉस सी बराबर 4² + 5² माइनस 3² अपॉन 2 × 4 × 5, कॉस सी निकाल लिया। उसी तरह से ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन हम जनरल बता रहे हैं ना। अब यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, हटा दीजिए, इसको लिख लीजिए 7, 8 और 9। अब तो ये राइट एंगल नहीं ना होगा, चलिए ठीक है। अब इसको कर लीजिए, बताइए 7² + 8² माइनस 9² अपॉन 2 × 7 × 8 कॉस सी। उसी तरह से कॉस बी निकाल सकते हैं आप। कॉस बी क्या हो जाएगा, 7² + 8² माइन 8 और 9 होगा ना, 8² 9² और माइनस 7² और 2 × 8 × 9, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा 7² + 8² माइनस 9² अपॉन 2 × 7 8, ठीक है। और कॉस सी क्या हो जाएगा, देखे ट्रायंगल का तीनों साइड दिया हुआ है तो तीनों एंगल निकल जा रहा है कि नहीं, और एक कैसा ट्रायंगल बन रहा है, यूनिक ट्रायंगल। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, ए एंगल के अगल बगल देखिए 7 और 9 है, तो 7² + 9² माइनस 8² अपॉन 2 × 7 × 9, ठीक है। कॉस सी हो गया, कॉस बी हो गया और कॉस ए हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि 3 angles are given, 3 angles are given, then the number of triangles, formed infinite। समझ रहे हैं ना, कितना ट्रायंगल बनेगा, तीनों एंगल तो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। सब देखिए सब ट्रायंगल का एंगल सेम है, लीजिए ऐसा कितना बना सकते हैं आप, इनफाइनाइट। तीसरा 2 angles आर गिवन, तब भी 2 angles दिया रहेगा, 3 एंगल दिया रहे या ट्रायंगल में, या 2 एंगल दिया रहे, तो लिखिए 2 angles आर गिवन in a triangle, then number of triangle कितना हो जाएगा, फॉर्म्ड, तब भी होगा इनफाइनाइट। सही है। चौथा क्या है, 2 angles आर गिवन एंड 1 साइड गिवन, 2 angles आर गिवन एंड 1 साइड गिवन, 1 साइड गिवन, तब भी यूनिक ट्रायंगल। यूनिक ट्रायंगल। और यहां लिख लीजिएगा रिमेनिंग साइड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग साइन रूल। कैसे, अगला एग्जांपल देखिए, यहां पर समझिए, कहता है 2 angles आर गिवन एंड 1 साइड गिवन। मान लीजिए 2 एंगल दिया हुआ है, मान लीजिए ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 50 डिग्री दिया हुआ है, ऐसा आर्बिट्रेरी मानिए ना 40 डिग्री, ठीक है। और एक साइड दिया हुआ है, कोई मान लो, चलो ये दे दिया 10, ठीक है। यही है ए, यही है बी, यही सी। आपको इसमें साइन रूल लगा दीजिए, इस पे और इस पे, ठीक। तो क्या लिखिएगा, देखिए ध्यान से, क्या होगा 10/10 sin 40 डिग्री और b/sin 50 डिग्री। बताइए, तो अगला साइड आ गया, b बराबर कितना हो गया, 10 × sin 50 डिग्री और बटा sin 40 डिग्री। तो ये कितना हो गया, sin 40 मतलब cos 50, तो 10 × sin 40 और ये हो जाएगा cos 50, तो sin 50/cos 50। cos 50 कितना हो जाएगा, tan 50, तो 10 tan 50 डिग्री, ये हो गया आंसर, ठीक है। इसमें ये एग्जाम्पल में नोट कर लीजिएगा।
पांचवा है, पांचवा, ये इधर नोट कर लीजिएगा। पांचवा देखिए, टू एंगल्स आर गिवन हो गया, पांचवा लिख रहे हैं हम, ठीक है। पांचवा, पांचवा क्या कहता है कि टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल आर गिवन, AB and AC, and angle A given, then number को NO डॉट से कर रहे हैं ना, नंबर ऑफ ट्रायंगल इज यूनिक मतलब एक होगा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, नेपियर एनालॉजी कहते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, यूज नेपियर, दो साइड दिया हुआ ही है, तो यूज नेपियर एनालॉजी टू फाइंड अनदर एंगल, अब दोनों एंगल को किससे यूज कर लीजिएगा, नेपियर एनालॉजी से। दोनों एंगल भी निकल जाएगा तो साइन रूल लगा के सब साइड निकल जाएगा, है ना, सब साइड निकल जाएगा। नहीं समझ में आया, एग्जांपल बता देते हैं। एक करवाए हैं नेपियर, देखिए ना, नेपियर एनालॉजी का एक क्वेश्चन करवाए हैं, नेपियर एनालॉजी का क्वेश्चन करवाए ना, उसमें जाकर देखना। B-C का कुछ आया था, B-C का कुछ आया था 120 डिग्री, नहीं B प्लस C आया था 120 डिग्री और B-C आया था 60 डिग्री, ठीक है। तो वहां से वैसे कुछ कैलकुलेट किए थे। तो नेपियर एनालॉजी है, आसान होता है ना। ये देखिए, जैसे ये दिया रहेगा, ये एंगल ABC, ये 10 और ये 40 मान लीजिए, इस तरह से 10 और ये 15 मान लीजिए, ये बीच का एंगल दे दिया 30, ठीक है। बीच का एंगल क्या दे दिया, 30। अब क्या कीजिएगा, देखिए ध्यान से, क्या लगाइएगा, नेपियर एनालॉजी। कैसे लगाइएगा, लगाइए tan B-C/2 अपॉन B-C, B कौन है भैया, B और ये C, तो 10 - 15 अपॉन 10 + 15, ठीक है, इंटू कॉट 60 कर दीजिए, थोड़ा सुंदर लगेगा, A/2, तो 60/2, तो 10 - 15 जाएगा तो -5 और 15 10 25, और कॉट 30 कितना होता है, √3, तो -1/5 हो गया, और कॉट 30 कितना हो गया, √3, तो ये आ गया -√3/5। तो कॉट कितना आ गया, B-C/2, इसका मान -√3/5, ठीक है। तो बताइए, तो यहाँ से ये हम आर्बिट्रेरी उठा लिए तब ना। अब इस एंगल को यहाँ से हम अल्फा मान लेते हैं, कितना, B-C/2 बराबर अल्फा, तो B-C बराबर 2 अल्फा। अब बताइए, एक एंगल कितना दिया है, 60 दिया हुआ है, तो एंगल B और एंगल C का दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 में से 60 को घटाइए, 180 में से 60 घटाइएगा तो B + C बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल B निकल गया और एंगल C निकल गया ना, कुछ ना कुछ आया होगा, एंगल B एंगल C। अब एंगल B और एंगल C कुछ आएगा तो वहां से हम लोग क्या लगा देंगे, A/sin A बराबर B/sin B बराबर C/sin C। A कितना भैया, A है ये पता, ये नहीं पता हमको, A/sin 60, देखिए ध्यान से, देखिए कहाँ, ये एंगल साइड तो पता ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, साइन रूल लगा देंगे तो B/sin B, B कितना है, B निकल गया 10, B तो 10 दिया, और sin B, यहाँ से एंगल B निकलेगा तो यहाँ से sin B रख देंगे। ये यहाँ से निकल गया है तो A बराबर कितना हो गया, 10 sin 60/sin B, है ना। तो ऐसे सोल्व करना है, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अगला लिखिए। हाँ, अब देखिए, अब जो थोड़ा है, अब थोड़ा सा स्टार करके लिख लीजिएगा, एम्बिग्यूअस केस, मतलब अब जो है ना कि अब आपको पहचानना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। जैसे सोचिएगा, देखिए मेरे साथ सोचिएगा, अब इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, लिखिए जल्दी से, ठीक है। अब 2-3 पॉइंट और है, उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं आज का लेक्चर। फिर
अगले दिन के लिए हम रखे हैं कुछ ना कुछ। हाँ, 2 से 3 लेक्चर का और है, फिर ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए क्या है, देखिए ध्यान से क्या कहता है। पहला इस बात को समझिए, ये देखिएगा, ये छठा है ना, छठा से स्टार दे करके बढ़िएगा ऐसे, छठा में 1 स्टार, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है कि मान लीजिए ऐसे एंगल बी इसका एक्यूट है, क्या है एंगल बी, क्या है एक्यूट, एंगल बी क्या है एक्यूट। ये समझिए ए है, ये बी है और ये डी, ठीक। ये सी मान लीजिए, ये कितना होता है सी, ये बी और ये ए होता। बताइए तो सोचिए कि 2 साइड आपको पता है, एक ये पता है और एक ये, मान लीजिए कि बीडी को, जो ये बीडी है रहने दीजिए। ये देखिए कि ये जो साइड है इसका जो ये बनेगा, कौन साइड, ये जो तीसरा साइड, एक ये साइड है एक ये साइड है। तो बताइए इस एडी का लंबाई कितना होगा। एडी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ ये एंगल दिया हुआ है तो एडी बराबर, देखो ये सी कॉस बी और ये सी साइन बी, ये क्या हो जाएगा सी कॉस बी और ये क्या हो जाएगा सी साइन बी। तो अगर सोचो आप यहाँ से एक डंडा ले लो, ठीक है, और इसको घुमाओ ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ऐसे घुमाओगे, देखो ध्यान से, तो घुमाओगे तो भैया देखो ध्यान से क्या कहें कि जो सबसे, देखना ध्यान से, ये तुम्हारा BC है और इस पे देखिए सब साइड इससे बड़ा होगा जितना, एक तीसरा साइड लीजिए, हम मिटा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हमको ये BC दिया हुआ है, ये BC क्या है एक्सटेंडेड लाइन। अब इस पे आप क्या बना रहे हैं, एक तीसरा साइड से ट्रायंगल बनाने का कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तीसरा साइड से क्या कर रहे हैं आप ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए तो सबसे देखिए ये साइड ये हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इसी तरह से इधर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है, ठीक है। ये जो यहाँ जैसे ही इसको मिला देंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा ये वाला। इसको मिला दिए, देख इसको यहीं पे मिला दिए, इसको यहीं पे मिला दिए तो ये यहाँ पे ट्रायंगल बन गया, ठीक। अब बात को समझिए कि क्या ऐसा कोई साइड हो, देखिए ये साइड इसके सामने वाला लेंथ कौन होता है, बी न होता है, क्या होता है बी होता है। तो क्या इसका जो देखिए एक साइड ये है एक साइड ये है, क्या जो इसका तीसरा साइड ये है ये कितना है सी साइन बी, सी साइन बी, क्या कभी ये जो तीसरा साइड होगा इससे भी छोटा होगा, कभी नहीं, क्योंकि ये तो हाइट है ना। देखिए इस आप क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से इस लाइन से, देखिए याद कीजिए 9th में पढ़े होंगे कि इस पॉइंट से इस लाइन की जो सबसे स्मॉलेस्ट दूरी होगा वो परपेंडिकुलर दूरी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ये एडी होगा, है ना। हम क्या कह रहे हैं फिर से सुनिए कि इस साइड से इस वर्टेक्स से कहीं पे मिला लीजिए, कहीं पे मिला लीजिए, इधर 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 कहीं पर भी, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट दूरी कौन होगा एडी होगा। क्या कभी जो तीसरा साइड, वही है तीसरा ट्रायंगल का तीसरा साइड, ये ऐसे मिलाने से मिल रहा है, ऐसे मिलाने से मिल रहा है, तो जो तीसरा साइड होगा क्या कभी इस लेंथ से छोटा हो सकता है। तो वही पहला केस है कि ये डायग्राम बना लीजिएगा ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे देखिएगा, ये हम समझाने के लिए बनाए थे, ये देखिए ऐसे बनाइएगा, ये एडी हो गया और इसको ऐसे डॉटेड लाइन से बनाइए और इसको ऐसे दे दीजिएगा, मतलब ये मूव कर रहा है ना, ये मूव कर रहा है। अब देखिए, और ये एडी मेरा कितना है, एडी है मेरा सी साइन बी, ठीक है। अब बताइए तो क्या जो त्रिभुज का तीसरा साइड, जो ट्रायंगल का तीसरा साइड होगा, क्या कभी एडी से छोटा हो सकता है, कभी नहीं। क्या कभी ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं कि इस वर्टेक्स से इस साइड की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो एडी होती है, पक्का। और तो एडी से भी छोटा हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, फिर क्या होगा ये ऊपर ही रह जाएगा, फिर ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। तो पहला केस यही है
कि बी लेस देन, क्या कहता है कि बी लेस देन सी साइन बी है। तो पूछता है आपसे, क्वेश्चन कहता है कि एंगल बी एक्यूट है और बी लेस देन है सी साइन बी, तब पूछता है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल बताओ, कितना त्रिभुज पॉसिबल है। एक भी त्रिभुज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसा ही ये जो तीसरा साइड बी से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये बनेगा जिससे एक ट्रायंगल का निर्माण होगा, और तो ये जो तीसरा साइड का लंबाई बी होगा वो सबसे छोटा हो सकता है सी साइन बी, सबसे छोटा हो सकता है सी साइन बी। अगर आप इससे छोटा कर दिए तो फिर ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो इसको इसके इसीलिए कहता है नॉट, क्या लिखिएगा, नॉट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन लिखिए डायरेक्ट ना, नो सॉल्यूशन, या नो एनी ट्रायंगल इज पॉसिबल, कोई भी ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है जो सी साइन बी से छोटा हो जाए। पक्का? या ये तो थियोरिटिकल था, दिमाग वाला प्रूफ था। अब कोई बच्चा कहेगा कैसे प्रूफ करना है, तो देखो हम क्या करते हैं, हम साइन रूल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? साइन रूल लगा देते हैं। ध्यान दो क्या होता है साइन रूल, क्या होता है कि देखना ध्यान से, कि बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी, ये होता है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है यहां देखिए ध्यान से, ये तो ट्रायंगल में साइन रूल यही ना होता है। अब देखो बी लेस देन क्या है, सी साइन बी, बी का मान यहां से रख दो, कहां गया भैया, बी साइन सी बराबर सी साइन बी, ये ऐसा है ना, गुना कर दिए, बी साइन सी बराबर सी साइन बी, सी साइन बी बराबर कितना है, इतना, इसमें रख दो, सी साइन बी बराबर बी साइन सी, तो ये बी साइन सी, बी लंबाई है तो कट जाएगा। क्या साइन सी कभी ग्रेटर देन 1 होगा? ये क्या आ गया, कंट्राडिक्शन। ये क्या हो गया, खतरनाक का साइन है कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है ना। वो हड्डियां बनल रहता है ना, ऐसे ऐसे बनल ना रहता है रे, ये ऐसे हड्डी है ना, और ऐसे चेहरा ऐसे रहता है ना खतरनाक, तो वही साइन लिखें। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो सोचने के लिए वैसे, प्रूफ करने के लिए ऐसे, ये पहला था। ठीक है, हाँ कहता है बी सी एंगल, और साइड क्या दिया हुआ यहां पर लिख लीजिएगा पूरा, एंगल बी इज एक्यूट एंड बी सी आर गिवन। क्या है, बी सी दिया हुआ है ना, बी सी क्या है, ये दिया हुआ। और वही पहला केस है क्या, कि बी लेस देन सी साइन बी नॉट पॉसिबल। अब दूसरा पे आइए, 7 स्टार है ना, अच्छा है ना, इसमें एम्बिग्यूटी का केस, कंफ्यूजन आ रहा है ना, इसलिए अच्छा सवाल है। अगला सवाल क्या है, अगला है कि जब b बराबर सी साइन बी है, ये जो केस है, अब मिटा रहे हैं ना इसको, जब केस क्या है कि b बराबर सी साइन बी है, यह बाद बाकी सेम है, और फिर क्या देता है, b बराबर सी साइन बी। अब आपसे पूछता है, ये 7वां नंबर है, ठीक है, तब कितना ट्रायंगल पॉसिबल होगा। अब जो ये, अब इस बार जो ये b का लंबाई हो गया वो AD के बराबर हो गया, b किसके बराबर हो गया, AD के बराबर हो गया, तो b बराबर c साइन b, तो मात्र कैसा ट्रायंगल बनेगा, एक यूनिक ट्रायंगल बनेगा। कैसा ट्रायंगल बनेगा, यूनिक ट्रायंगल लिख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये जो AD है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और b किसके बराबर है, c साइन b के बराबर। अगला तीसरा 8वां नंबर, बी एक्यूट है, बी सी आर गिवन है। उसके बाद क्या कहता है कि देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा फिर से समझाएंगे आपको। ये दिया हुआ है और बी सी दिया हुआ है, और कैसे दिया हुआ है, एक्यूट तो है ही, और ये ऐसे दिया हुआ है कि बी ग्रेटर देन सी साइन बी। अब देखिए ऐसा कुछ, b ग्रेटर देन होना चाहिए और c साइन b से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या कहता है, a b, और इसको रहने दीजिए,
ये तो देखना पड़ेगा। ये है AD, AD और AD किसके बराबर है? C sin B के बराबर। ठीक है, B किससे बड़ा है? C से। ये जो है B है वो C से बड़ा है। C ये हो गया और ये B हो गया, ये B आपको निकालना है। ठीक है, तब बतलाना है कि ट्रायंगल कौन सा होगा। तो देखिए B चाहिए वो C से बड़ा चाहिए, B चाहिए वो C से बड़ा चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ध्यान दीजिए कि सबसे पहला नंबर की जो जितना साइड बड़ा, देखिए ध्यान से, जो कौन साइड बड़ा होगा, ये देखिए एक तो इधर ऐसे ये वाला साइड बड़ा होगा, या ये इधर जाएगा तो ये वाला बड़ा होगा, है ना। तो B C से बड़ा चाहिए। B क्या चाहिए? तो B एक ये पॉसिबल है, तब B C से बड़ा, और C तो साइन B से, ये C साइन B से, तो C हमेशा बड़ा होता है ना। C किससे बड़ा होता है? C साइन B से। तो B C से क्या होगा? बड़ा होगा। ये चाहे तो एक साइड इधर पॉसिबल है, और या तो जो लंबाई C है, जो एंगल यहां बन रहा है वैसा ही कुछ एंगल यहां बन रहा होगा, यहां भी ऐसा एंगल भी बनेगा ना, कोई तो लंबाई होगा ऐसा। तो इस लंबाई से, ध्यान से देखिए, इस लंबाई से तो इधर ही रहेगा, तब ना ये जो B लंबाई है, जो ट्रायंगल का तीसरा साइड होगा वो क्या होगा? तब किससे बड़ा होगा? इस C से बड़ा होगा, है ना। और अगर कोई बच्चा बीच में ले लिया, इधर ले लिया, तो ये साइड तो C से छोटा हो जाएगा, जो आपसे मांगता नहीं है। तो कितना ट्रायंगल पॉसिबल है? जब B C से बड़ा है तो 2 ट्रायंगल पॉसिबल है। B C से बड़ा है तो कितना ट्रायंगल पॉसिबल है? 2 ट्रायंगल पॉसिबल है। नहीं, तब तो एक ही ट्रायंगल पॉसिबल होगा ना। वही तो सही कि 2 ट्रायंगल पॉसिबल नहीं। कैसा नहीं है? कैसा नहीं है 2 ट्रायंगल? सोचने वाली बात। क्योंकि अगर अब देखिएगा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि अगर कोई बच्चा बोलेगा सर, हाँ सर अभी ना बोले, एक ट्रायंगल ये, एक साइड इधर ले लीजिए, एक साइड इधर ले, जैसा ही तुम इधर तक तो ठीक था, ये एंगल बी एक्यूट था ना, लेकिन जैसे ही ये वाला साइडवा इधर लोगे, ये एंगल बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज, जो कि चाहिए नहीं। तुमको क्या चाहिए? एंगल बी एक्यूट चाहिए। ध्यान रहे, एंगल बी एक्यूट चाहिए। तो हम क्या लिए हैं कि B ग्रेटर देन C साइन B। ठीक है, तो हम ये लिए हैं। तो हम यहां से क्या देखें कि हम लोग गलती कर रहे थे कि अच्छा दोनों तरफ मान रहे थे। वो तो ठीक है कि B C से बड़ा आ रहा है, लेकिन फिर एंगल B एक्यूट नहीं रह पा रहा है। इसीलिए क्या होगा? ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, सिर्फ ये वाला पॉसिबल होगा। तो क्या लिखेंगे? ओनली 1 ट्रायंगल इज पॉसिबल, ओनली 1 ट्रायंगल इज पॉसिबल। तो या ऐसे भी बोलेंगे, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका ऐसे भी बोल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। पक्का? ओनली 1 ट्रायंगल इज पॉसिबल, ये ज्यादा बेटर बोलना। ठीक है, हाँ। अब अगला ठीक है, अगला है, कब है? अगला यूं है, क्या है कि अगला कहता है कि C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C साइन B। C इस बार B से बड़ा चाहिए। C क्या चाहिए? B से बड़ा चाहिए, और B C साइन B से बड़ा चाहिए। देखिएगा ध्यान से, ये लास्ट है, इसको अच्छे से समझिएगा। ये देखिए, ये है एंगल B एक्यूट चाहिए। एंगल B क्या चाहिए आपको? एक्यूट चाहिए। अब देखिए, तो एंगल B जैसे ही एक्यूट चाहिए तो क्या होगा कि कितना ट्रायंगल पॉसिबल होगा? सो देखिए, C चाहिए वो B से बड़ा चाहिए। तो पक्का है कि ये C है और ये तो A है, इसका चर्चा करना ही नहीं, हमको B डिसाइड करना कि B कहां पर होगा। तो B कहां पर होगा? C से छोटा चाहिए ना, तो इसके अंदर होगा। इतना तो पक्का है, इतना तो पक्का है कि इधर ही रहेगा, तब C B से बड़ा हो जाएगा। क्योंकि देखो, ये एंगल B, तो ये जो साइड है, ये साइड बराबर न है, हमने एंगल एक बना लिया है ना, आइसोसेलेस बना लिया है। अब इसके अंदर जैसा ही लेंगे तो C क्या हो जाएगा? B से बड़ा हो जाएगा। बाहर लेंगे तो C B से छोटा हो जाएगा, जो हमको चाहिए नहीं। हमको क्या चाहिए कि C किससे बड़ा होना चाहिए? B से। तो चाहे तो हम ये वाला B ले लें, ये B ले लें, और तब भी कहें यहां पर भी एंगल B एक्यूट है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर भी ध्यान दीजिए,
अगर कोई बच्चा ऐसे भी ले लेता है, ऐसे भी बी डिसाइड करता है कि सर ये वाला बी हो जाएगा, तभी तो पॉसिबल है ना, बिल्कुल पॉसिबल है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये क्या हो गया, ये चाहे तो क्या हो गया, ये भी बी हो सकता है और ये भी बी हो सकता है। इसका मतलब यहां पर कितना पॉसिबल है, टू ट्रायंगल इज पॉसिबल, टू ट्रायंगल इज पॉसिबल। और इसमें जानते हो इसको ऐसे भी लिखा रहता है कि सी ग्रेटर देन बी और सी ग्रेटर देन बी कॉमा दिया रहता है, ऐसे बी ग्रेटर देन सी साइन बी, ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। सी ग्रेटर देन बी और कॉमा का मतलब है एंड, कॉमा का मतलब है एंड नहीं और यूनियन, यूनियन होना चाहिए ना। हाँ, सी ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी साइन बी, ठीक है, ठीक है। सी ग्रेटर देन बी नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है, सी ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी साइन बी, ये दोनों को इस तरह से मिलाएंगे ये, और क्या बोलेंगे, सी ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी साइन बी, सी साइन बी, ठीक है। ऐसे उसको भी ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, बी ग्रेटर देन सी साइन बी था तो बी ग्रेटर देन सी कॉमा ग्रेटर देन सी साइन बी, तो कॉमा देने से आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, यही चीज लिखा हुआ है। ये था एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए। देखते हैं कितना मजेदार है मैथमेटिक्स, ना दिल छू लेता, ठीक है। तो इस तरह से बताइए, तो ऐसा चीज पढ़े थे जीवन में कभी आप लोग, ठीक है। ये है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, यही जे एडवांस का खूबसूरती है, ब्यूटी ऑफ द जे एडवांस, ठीक है। मजा आ रहा होगा आप लोग को बखूबी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, अगले टॉपिक में अगले अथी में पढ़ेंगे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। और फिर कोई नया टॉपिक भी पढ़ेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जितना भी प्यार देते हैं आप लोग बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही सुंदर। बाय।